कैसे हो भाई सब स्टूडेंट्स व्यूअर्स, सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बंगाली है, हिंदी बोलने में अटक जाते कभी कभी, ठीक है, बट डोंट माइंड। क्वेश्चंस का सिलसिला हम लोग का जारी है। क्वेश्चन इस बार ले रहे हैं हम लोग वर्मा सर का, यानी एस सी वर्मा सर का काइनेमेटिक्स एक प्रॉब्लम है। काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 49। और ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट को सताता है। भाई अपना चैनल है, हम है, तो ये सताना ही तो बर्दाश्त के बाहर है। मतलब है कि अगर हम लोग हैं, जब हम तुम्हारे साथ हैं, अपने व्यूअर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो क्वेश्चन सताए मेरे स्टूडेंट को, मेरे व्यूअर्स को, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त के बाहर है। तो बर्दाश्त करना भी नहीं है, क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर देना है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 49 को, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। द विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। और दूसरा एक केस इसमें फाइंड करना हम लोग को कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पजल्ड होने का जरूरत नहीं है। सिंपल इफेक्टिव वेलोसिटी पे काम करना है। ये 49 है और 49 ही है ना, हाँ 49 है। इसमें बोला गया है, पहले तो ये डायरेक्शन फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब पढ़ते आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। ईस्ट है, नॉर्थ है, और कह रहा है कि ए, ये कोई एक पॉइंट है और ए से एक पॉइंट बी पे पहुंचना है। और ये बी पॉइंट जो मतलब ए बी जो लाइन है ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है कि नॉर्थ से 30 डिग्री चलेंगे। तो नॉर्थ से ये 30 डिग्री कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं कि ये 30 डिग्री आ गया। अब इसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है कि भाई इसमें विंड ब्लो कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। विंड का स्पीड भी गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड विंड का स्पीड है। तो समझने वाली बात है कि अगर विंड ऐसे इस डायरेक्शन पे विंड हो, तो फिर पायलट अगर ए बी लाइन पे चलना चाहे तो डेफिनेटली ये विंड क्या करेगा, उसे बी पॉइंट पे पहुंचने नहीं देगा, उसे फिर ढकेल के कहीं और भेज देगा। बट जाना तो है ए बी लाइन पे ही, पहुंचना तो बी पे ही है। तो पायलट क्या करता है, कुछ इस तरीके से वो सोचता है कि भाई हम सी की तरफ हेड ऑन करें, इस सी की तरफ चले और विंड हमको यहां ढकेल के भेज दे, ये काम होगा। यानी जाना हमको ए बी लाइन पे, बट हम स्टार्ट पायलट हेड किस तरह से स्टार्ट करेगा, वो ए सी लाइन पे स्टार्ट करेगा और विंड का काम होगा कि भाई सी पॉइंट पे नहीं बल्कि उसको बी पॉइंट तक पहुंचा दे। ये विंड का काम होगा। यानी पायलट का काम है सी पॉइंट पे पहुंचना, विंड का काम है सी पे नहीं बी पे पहुंचा देना। तो यहां बोला गया है कि जो एयर स्पीड है इस प्लेन का वो दिया हुआ 150 मीटर पर सेकेंड। यानी हम लोग ये समझ ले कि विथ रिस्पेक्ट टू विंड, यानी यहां तक तो विंड का कोई रोल नहीं है, विंड का रोल आगे में है। यानी ये स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड, छोटा छोटा लिख रहे हैं, देख लोगे। और डायरेक्शन कहने का मतलब ये हम लोग का डायरेक्शन थीटा एंगल। अच्छा, यहाँ पर 30 डिग्री दिख रहा है तो इसे 30 डिग्री बना लो। और ये 20 का स्पीड दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड। तो हम लोग से पूछा गया है कि ए बी का डायरेक्शन, यानी ए बी से हम कितना एंगल पे चलेंगे ताकि हम ए बी पे पहुंच पाए, बी पॉइंट पे पहुंच पाए। ये थीटा को कैलकुलेट करना है और पता करना है कि ए से बी तक जाने का समय क्या है, टाइम क्या लगेगा। सिंपल है। तो यहाँ एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। जैसे एक ट्रायंगल हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे, ये साइन लॉ। तो उसमें कह रहा है कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये ए है, ये एंगल सब हम लोग ए बी सी लिखते हैं, ये साइड को ए लिखते हैं, ये बी लिखते हैं, ये सी लिखते हैं स्मॉल लेटर पे। और ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये कंडीशन उसी को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो 30 डिग्री यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल हमको मिल गया है। तो अगर हम इन केस 20 का स्पीड ले लें और 20 के अपोजिट में यहाँ पर साइन थीटा, मतलब लेते कैसे हैं, साइड लेते हैं तो अपोजिट एंगल लेते हैं साइन के साथ।
साइड लिए बी, ऑपोजिट एंगल लिए साइन बी, वो चीज़ यहाँ भी कर देते हैं। साइड हम वेलोसिटी के टर्म पे ले रहे हैं तो 20 लिए और ऑपोजिट एंगल पे थीटा डाल दिए, और फिर यहाँ पर चले जाते हैं तो फिर 150 का एक स्पीड बना हुआ है और 150 के ऑपोजिट में हमको 30 मिला है, सो साइन 30। तो यहाँ से ये 0 कैंसिल कर लो और साइन थीटा को लिख दो, साइन थीटा 2/15 साइन 30, तो क्या होगा 2/15 और साइन 30 हम लोग जानते हैं कि हाफ है, 2 कैंसिल किए 1/15 मिला, सो थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स करके इट इज़ 1/15। ये काम कर सकते हैं। ये हो गया एंगल। अब ये डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये डायरेक्शन लिखेंगे थीटा इक्वल, यानी थीटा जो एंगल है साइन इनवर्स 1/15 ये ए बी से ईस्ट की तरफ है, यानी हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ ए बी। ए बी से थीटा एंगल जो हटेंगे उसे ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अब रह गया टाइम कैसे फाइंड करें, ए से बी तक का टाइम। तो टाइम फाइंड करने के लिए सिंपल है कि ए बी का डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ए बी, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं, डिस्टेंस ए बी, और फिर नीचे कर देते हैं ये वेलोसिटी ए बी के अलोंग। बट ए बी के अलोंग वेलोसिटी वो रिजल्टेंट है, वो नहीं जानते। और अगर इस वेलोसिटी को हम फाइंड करना चाहें कि ये वेलोसिटी कितना है, तो इसे हम लोग निकालते हैं, एक वैल्यू तो हम निकाल दिए हैं। अब टाइम निकालना है, टाइम के लिए डिस्टेंस है भी, तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स ये दिया हुआ हम लोग का कुछ 500 किलोमीटर, 10⁻³ यहाँ पर रख के मीटर पे रख दो, और नीचे अब इसका वेलोसिटी खोज रहे हैं। चलो तब तक के लिए तो v लिख दिए। अभी v वेलोसिटी है, तो अगर कुछ ऐसा करें कि यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से कि इसे अगर हम लोग इस तरीके से सोचिए, एंगल हालांकि थीटा हम लोग देखना कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला पे चले जाते हैं, v इज इक्वल टू √ओवर, अगर ये रिजल्टेंट है इस दोनों का 150 या 20 का, तो 150 का स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर कर लो, और फिर यहाँ पर आके 2 × 20, पहले 150 लिखते हैं, 150 × 20, फिर यहाँ पर कॉस, और अब एंगल चेक करना होगा कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है। यानी ए और बी हम इसलिए कह रहे हैं, वो आदत हो गया है, मतलब इस दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है वो हम लोग को चेक करना है। यानी कुछ हम इसको सोच रहे हैं कि ये एंगल है, यानी 30 + थीटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसको हम तो 30 + थीटा लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस में हम लोग डाल देते हैं 30 + थीटा, ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्म। अब रहा है कि कुछ भाई क्वेश्चन ये इस तरह से जब सॉल्व हो रहा है, स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर ये cos 30 + थीटा को कैसे सॉल्व करें। सिंपल है, उसे cos a + b में पुट कर दो, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी एक थीटा और एक 30 डिग्री। अच्छा, फिर स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर ये cos थीटा कितना, cos 30 तो चलो पता है कि √3/2 है, cos यहाँ से लेते हैं, sin थीटा का वैल्यू 1/15 आया हुआ है। जरा सोचोगे अगर हम यहाँ से cos थीटा को फाइंड करना चाहते तो √ओवर करके हम लिख सकते थे 1 - sin² थीटा, यानी 1 - 225 लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं। सोचने की बात है कि अगर हम इतना लिख देते और ये वैल्यू सॉल्व करके 224/225 का √ओवर हो जाता ना सॉल्व करके, तो करीब करीब ये वैल्यू कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है। यानी cos थीटा को तुम 1 यूज कर सकते हो और sin थीटा को 1/15 यूज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू पे हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो इस फॉर्म को पुट करके v कैलकुलेट कर लोगे और टाइम पे यहाँ पर इस v का वैल्यू पुट करके टाइम निकाल लोगे। चलो सिंपल सा था, तो इसमें सताने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी नहीं चाहेंगे कि नहीं मेरा स्टूडेंट को कोई सताए, ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग अपना काम करोगे, और मेरा जो स्टूडेंट्स है, व्यूअर्स है, काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी दिमाग है, क्या करना है सबको मालूम है। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो तब तक बाय।